सो या व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग एच एस थर्ड सेमेस्टर एबीटीए का हिस्ट्री का लास्ट सेट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि AC 284 है। तो ये मैं लास्ट सेट बोल रहा हूँ। इंग्लिश वर्जन तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिए, 2-3 ही रहते हैं जैसे कि आपको पता है, और बाकी सब बंगाली वर्जन रहते हैं। तो बंगाली वर्जन में आपको पूरा ट्रांसलेट करके करवा रहा था, और आज लास्ट सेट हम लोग का हिस्ट्री का होने वाला है। और इसके बाद जो है बस एबीटीए में जितने सेट थे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, चाहे वो इंग्लिश वर्जन हो या फिर बंगाली वर्जन हो। तो ये लास्ट सेट है आज का। तो आई होप कि जितना भी अभी तक मैंने कराया है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और आपको बहुत कुछ जो है एक्स्ट्रा मिला होगा। बहुत कुछ जो है आपको जो है मैंने बहुत सारे तरीके भी बताए बीच बीच में कि कैसे आपको जो है कॉलम वाले क्वेश्चन को, एसेशन रीजन के क्वेश्चन को एड्रेस करना है एग्जाम में। तो आई होप कि आपके लिए जो है ये पूरा सेशन बेनिफिशियल रहा होगा। कैसा रहा आप जरूर से कमेंट में बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो इसे जरूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आज आखिरी सेशन है, इसको भी हम लोग यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। तो आपको पता है कि 40 MCQs हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, विच किंग वाज द सेंटर ऑफ द ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने आपका बंगाली क्वेश्चन ये जो था बंगाली सेट वहाँ भी देखा था, तो यहाँ पर किंग ही दिया हुआ था, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, अब मैंने तो वहाँ से ट्रांसलेट किया, ऐसा नहीं कि ट्रांसलेट में कोई गलती आया। ट्रांसलेट में कोई गलती नहीं हुआ, वहाँ पर किंग ही था। असल में किंग नहीं होगा, यहाँ पर होगा रीजन। ठीक है, कौन सा रीजन, अब समझ रहे ना, रीजन होगा कि ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल का जो है कौन सा रीजन सेंटर बना था। तो याद रखिएगा कन्नौज था। असल में ये ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल जो है वो तीन मतलब किंगडम्स के बीच हुआ था। एक थे गुर्ज प्रतिहरास, एक थे राष्ट्रकूटाज, और एक थे आपके पालाज, बंगाल के। इन तीनों के बीच हुआ था। इसका मेन सेंटर जिस चीज़ के लिए ये लोग लड़ाई कर रहे थे वो था कन्नौज। कन्नौज बहुत ही फर्टाइल एरिया था जिसको ये लोग कब्जाना चाह रहे थे। तो इनके बीच जो ये स्ट्रगल देखने को मिलता है, इसी को हम लोग ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, विच फॉरेन ट्रैवलर अकम्पनीड सुल्तान महमूद ऑफ गजनी टू इंडिया। तो आपको पता है कि अल बिरूनी ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु प्लंडर्ड द सोमनाथ टेम्पल ऑफ इंडिया। तो ये भी हम लोगों ने किया है, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु ऑथर द बुक किताबुल रहला। तो किताबुल रहला जो है किसने ऑथर किया था, तो आपको पता है इब्ने बतूता ने जो है ये बुक लिखा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, हु फाउंडेड द सिख रिलीजियन। तो सिख रिलीजियन जो है वो किसने फाउंड किया था, तो आपको पता है गुरु नानक जी ने। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज द इनिशियल गुरु ऑफ मीराबाई। मीराबाई के इनिशियल गुरु कौन थे, तो रायदास थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वाज नॉन एज द अकबर ऑफ काश्मीर। तो जैनुल आबिदीन को कहा जाता है अकबर ऑफ काश्मीर। इसके बाद जी ये, हु वाज द ऑथर ऑफ द एपिक पद्मावत। तो याद रखिए कि जो एपिक है पद्मावत ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखा था मलिक मोहम्मद जियासी ने। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, विच पोइट वाज कॉल्ड द फादर ऑफ तेलुगु पोइट्री। फादर ऑफ तेलुगु पोइट्री याद रखिए हम लोग किसको कहते हैं, एलासनी पैदाना को कहते हैं। ठीक है, और इनका ताल्लुक किस एम्पायर से था ये भी आपको बताना है मुझे कमेंट में। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन डिड द विरूपक्षा टेम्पल रिसीव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट या फिर वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस। तो इसको 1996 में मिला। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 11 है, हु रिसीव्ड द टाइटल गुणराज खान। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बार देखा है, तो मालाधर बासु। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु ऑथर चैतन्य चरितमृत। तो ये लिखा था कृष्णादास कविराज ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज कॉल्ड द डार्क कंटिनेंट। तो इसका आंसर होगा अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 14 है, थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, हु रोड द बुक इंपीरियलिज्म आई स्टडी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जे हॉब्सन। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ नानकिंग साइंड। तो 1842 में हुआ था। ठीक है, और किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा एक तरफ ब्रिटेन था और दूसरी तरफ चाइना। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच शिप वाज एसोसिएटेड विद द बॉस्टन टी पार्टी इंसिडेंट। अच्छा, अब ये बॉस्टन टी पार्टी इंसिडेंट क्या है, याद रखिएगा 1773 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर मतलब जो ब्रिटेन ने अमेरिका में जो कॉलोनी बनाई थी, तो अमेरिकन कॉलोनिस्ट ने बहुत सारे शिप को जो है यहाँ पर भेजा था, और वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटेन के हाई टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ, साथ ही साथ उन्होंने जो भी एक्सप्लॉयटेशन किया था उसके खिलाफ। तो याद रखिएगा 3 शिप थे इसमें। ठीक है ना, एक का नाम था डार्ट माउथ, इसी में से। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन डिड द बैटल ऑफ वांडीवास टेक प्लेस। तो ये 1760 में हुआ था, बैटल ऑफ वांडीवास ब्रिटिश और मराठा के बीच। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेयर वाज द फर्स्ट जूट मिल स्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो रिशड़ा में हुआ था। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज। बहुत ईजी क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 20 है, अल मसूदी रिफर टू बल्हार किंगडम एज बिलोंगिंग टू द। तो याद रखिएगा ये राष्ट्रकूटा से इन्होंने बताया था कि बिलोंग करता है। और द फॉर्मर नेम ऑफ प्रेजेंट डे कूच बिहार वास। तो कामारूप इसका फॉर्मर नेम था। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डिड द पोर्तुगीज कॉल ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर को लोग किसको कहा करते थे, तो ब्लैक गोल्ड को वो लोग ब्लैक पेपर कहा करते थे। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पर है स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। इंग्लिश मर्चेंट्स इस्टेब्लिश्ड कमर्शियल फैक्ट्रीज एट मसूलीपट्टनम। हाँ, मसूलीपट्टनम में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, ये सही है। सूरत में भी किया था, आगरा में भी किया था, बुरहानपुर में नहीं किया था, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 करेक्ट है और 4 फॉल्स है। तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 करेक्ट है, ट्रू, और 4 वाला फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 25 है, द कोर मैसेज ऑफ भक्ति मूवमेंट वॉज अचीव्ड थ्रू सेल्वेशन, मोक्ष, रियलाइजेशन ऑफ गॉड या फिर अटेनिंग जॉय। तो सेल्वेशन से भी, मोक्ष से भी, रियलाइजेशन ऑफ गॉड से भी, और जॉय को अटेंड करके हम लोग जो है कभी भी जो है भक्ति अचीव नहीं कर सकते। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 1 2 3 करेक्ट है और 4 आपका क्या है, फॉल्स है। तो 1 2 3 करेक्ट है और 4 आपका फॉल्स है, ऑप्शन है। इसके बाद जी ये क्वेश्चन नंबर 26 से असर्शन और रीजन दिया हुआ है। अमर्त्य सेन डिस्क्राइब द बंगाल फैमिन ऑफ 1943 एज अ मैन मेड फैमिन। बिल्कुल सही है, अमर्त्य सेन ने डिस्क्राइब किया इसे। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड अ हैंड बिहाइंड द फैमिन ऑफ 1176 बंगाली एरा। ये भी सही है। ब्रिटिश कंपनी ने बहुत हद तक इसे नेगलेक्ट किया था, उनका मानना था कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, स्टॉक उन्होंने पहले से कुछ बनाकर नहीं रखे थे। और याद रखिएगा ये जो फैमिन आया था 1943 में, उस वक्त बंगाली कैलेंडर में साल था 1176, इसलिए इसको 76 मनवांतर कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 76 मनवांतर का जो फैमिन है, 76 मनवांतर मतलब ही होता है 76, फैमिन ऑफ 76। तो ये पूछ सकता है किस ईयर आया था, तो ऑप्शन में दे सकता है 1940, 1943 ऐसे करके। तो याद रखिएगा 1943 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27, अगेन एक असर्शन रीजन है। द यूनाइटेड स्टेट्स डज नॉट फॉल इन लैटिन अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट जो वो लैटिन अमेरिका में नहीं पड़ता, बिल्कुल सही है, ट्रू है। क्यों, क्योंकि द नेटिव लैंग्वेज ऑफ लैटिन अमेरिकन इनहेबिटेंट्स इज लैटिन। ये भी सही है, यहाँ का जो नेटिव लैंग्वेज था वो क्या था, लैटिन था। तो बोथ एन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 28 है, असर्शन और रीजन फिर से। कृष्ण देव राया इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ड्यूरिंग द रिंग ऑफ किंग कृष्णा देव राया द पावर एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द विजयनगर किंगडम रीच्ड इट्स पीक। ये मैंने याद है कि आपको जब विजयनगर सेशन मैंने आपका लिया था 20 से 25 मिनट का है शायद वो, तो उसमें मैंने आपको पूरा बताया था। तो कृष्णा देव राया को ही माना जाता है ग्रेटेस्ट किंग, ठीक है ना, जो कि तुलुवा डायनेस्टी से थे और इनके वो एम्पायर अपने पीक पर था। तो ये भी बिल्कुल सही है, बोथ एन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर से देखिए एक असर्शन रीजन है, यहाँ पर देख रहे हैं आप बंगाली सेट में कितना असर्शन रीजन है, और आपके एग्जाम में मैं भी बता दे रहा हूँ असर्शन रीजन कॉलम ये सब लॉन्ग लेंथी क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आएंगे एमसीक्यू, क्योंकि आपको पता है 40 मार्क्स का एमसीक्यू रहता है, 40 क्वेश्चन रहते हैं। सिर्फ ऐसे डायरेक्ट जैसे कि ऊपर में मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे देखिए जैसे कि यहाँ पर पीछे हम लोगों ने सॉल्व किया, ऐसे नॉर्मल जैसे एमसीक्यू ऐसे बहुत कम रहेंगे, ऐसे बात नहीं रहेंगे लेकिन बहुत कम रहेंगे। आपका पेपर देखिएगा ना, कम से कम एक पेपर में एक एक क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी आता है। तो देखिए बंगाली सेट सॉल्व करने का फ़ायदा ही क्या है कि इसमें इसे आपको ये सब क्वेश्चन मिलेगा और यही सब क्वेश्चंस आने के चांसेस भी होते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यही मेरा आपको करवाने का मकसद है। इसके बाद आ जाइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, असर्शन रीजन। भक्ति सेंट तुलसीदास इज कॉल्ड द इनकारनेशन ऑफ वाल्मीकि। तुलसीदास कंपोज रामचरित मनास। बिल्कुल सही, ये भी हम लोगों ने किया था कि इन्हें जो है क्या कहा जाता है, इनकारनेशन ऑफ वाल्मीकि। वाल्मीकि ने क्या लिखा था, रामायण लिखा था, तो उन्हीं का इनकारनेशन यानी अवतार कहा जाता है तुलसीदास को, क्योंकि इन्होंने इसे कंपोज किया था रामचरित मनास के तौर पर, ठीक है। तो बोथ एन आर टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 30, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। पिट्स इंडिया एक्ट याद रखिएगा 1784 में आया था, और रेगुलेटिंग एक्ट आपको पता है 1773 में आया था। अच्छा, यहाँ पर तो डेट ऑलरेडी देखिए दिया हुआ 1833 का और 1813 का। तो जाहिर सी बात है पहले कौन आएगा, पहले आएगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट यानी 2। पहले देखिए 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये वाला ऑप्शन का हम लोग को देखना ही नहीं है क्योंकि इसमें 2 पहले है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद देखिए 2 के बाद आपका क्या आना चाहिए, आपके आना चाहिए 1784 यानी 1। तो इसी में तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे जो है आप लोग क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 31 है, अरेंज क्रोनोलॉजिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, राइज ऑफ कमर्शियल कैपिटलिज्म, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो आपको पता है सबसे पहले होता है राइज ऑफ कमर्शियल कैपिटलिज्म अराउंड 16 से 17 सेंचुरी में, ठीक है, या फिर 18 सेंचुरी तक भी देखने को मिलता है। इसके बाद मिड 18 सेंचुरी में आता है आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो पहले 2 होगा, उसके बाद 1। अच्छा, उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर फिर फाइनेंशियल कैपिटलिज्म आता है 3, एंड देन आपका पता है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1914 में 4।
तो 2 1 3 4, तो ऐसे इसका सीक्वेंस बनेगा। इसके बाद देखिए फिर से क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना। देखिए यही, देखिए कितना यहाँ पर एसेशन रीजन और ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, यही वाले एग्जाम में अभी आपके आते हैं। ठीक है, यहाँ पर है शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, रामानुजा या फिर श्री चैतन्य देव, ऐसे दिया हुआ ऑप्शन में। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य के बाद आपको देखने को मिलता है आते हैं रामानुजा। रामानुजा के बाद आते हैं ज्ञानेश्वर एंड देन आते हैं आपके श्री चैतन्य जो महाप्रभु है वो। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 1 3 2 4। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर देखते हुए मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए फिर से अरेंज क्रोनोलॉजिकली है और यहाँ भी अरेंज क्रोनोलॉजिकली, तो इसे भी देख लेते हैं हम लोग। बैटल ऑफ तलीकोटा, आपको पता है बैटल ऑफ तलीकोटा या फिर जिसको बैटल ऑफ बनिहाटी कहा जाता है वो 1565 में हुआ था। इसके बाद एनेक्सेशन ऑफ अहमदनगर बाय अकबर, ये 1600 में अकबर ने इसे कैप्चर किया था। उसके बाद है डेथ ऑफ महमूद गवान, तो 1481 में इनका डेथ होता है। महमूद गवान आपको पता है पेशवा थे बहमानी सल्तनत के अंदर। फाउंडेशन ऑफ विजयनगर किंगडम, तो ये हुआ था याद रखिएगा 1336 में। अब देखिए इसको अगर हम लोग ऐसे, अब चलिए यहाँ से हम लोग इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले ये आएगा 1 नंबर पे, उसके बाद तो ये दूसरे नंबर पे कौन आना चाहिए? दूसरे नंबर पे आना चाहिए ये, तीसरे नंबर पे आना चाहिए 1565 वाला, और चौथे नंबर पे आना चाहिए लास्ट में अकबर का एनेक्सेशन। तो इसको अगर हम लोग क्रोनोलॉजिकली अरेंज करें तो सबसे पहले आएगा आपका 3, 3 के बाद आएगा आपका 4, 4 के बाद आएगा 1, देन आपका 2, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 देखिए यहाँ पर है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर मैं टिक कर दे रहा हूँ एक बार फिर से, ऑप्शन डी। अच्छा, मान लीजिए कि आपको इनमें से 2-3 का डेट पता नहीं है, हो सकता है आपको, ठीक है ना, हो सकता है आपको पता नहीं हो। तो इस क्वेश्चन को करने का एक और इजी तरीका मैं आपको बता देता हूँ, वो भी क्या है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको पता है बैटल ऑफ तलीकोटा किससे रिलेटेड है? विजयनगर एम्पायर से, ये भी विजयनगर किंगडम, और ये महमूद गवान बहमानी सल्तनत, ठीक है, इससे। अच्छा, इसके बाद है अकबर। अच्छा, आप खाली इतना मुझे बताइए कि बहमानी किंगडम और विजयनगर एम्पायर ये लोग पहले आए थे कि अकबर पहले आया था? तो आपको तो एकदम सिंपल सा जवाब मिलेगा कि आप देखिएगा तो अकबर का टाइम फ्रेम रहता है कुछ 1542 से 1600 ऐसे तक, और ये विजयनगर एम्पायर उससे पहले पहले रहता है, 1336 में इस्टेब्लिश होता है। तो विजयनगर एम्पायर बहमानी सल्तनत पहले थे, बाद में यहाँ पर देखिएगा तो मुगल सल्तनत जो है वो इस्टेब्लिश होता है इंडिया में। तो इसका एकदम सिंपल आंसर क्या बनेगा कि कुछ भी हो जाए लेकिन अकबर का जो है एकदम लास्ट में आना चाहिए, 2 लास्ट में आना चाहिए। तो देखिए इसमें 2 लास्ट में, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, देखिए, तो यही इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ऐसा अगर कोई ऑप्शन में आपको जो है ऐसे नहीं समझ में आया, डेट नहीं समझ में आया, तो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, आपको कुछ यही सब दिमाग लगाना है एग्ज़ाम को, मतलब इसको टैकल करना है। तो यही मेरा मोटिव भी है ऐसे क्वेश्चन लाकर आपको सॉल्व करवाने का, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन जहां आप थोड़ा फंस जाओ तो आपको पैनिक नहीं होना है, इस चीज़ को कैसे टैकल करना है। ठीक है, और ये चीज़ आपका आएगा प्रैक्टिस करने से। अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, आपका ये चीज़ खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 34, अरेंज क्रोनोलॉजिकली, ट्रेवेनियर कम टू सूरत, एडवर्ड टेरी केम टू सूरत, निकोलो मनाउकी सॉ अ स्मॉल चर्च एट सूरत पोर्ट, और यहाँ पर है फ्रांकोइस बेंडर केम टू सूरत। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या बनेगा। इसका आंसर कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले देखिए एडवर्ड टेरी जो है वो सूरत आते हैं, उनके बाद आते हैं ट्रेवेनियर के बाद आते हैं निकोलो मैनुसी, और लास्ट में आता है आपके फ्रांकोइस बेंडर। तो इसका अगर आप देखिएगा तो कुछ ऐसे होगा 2 1 4 एंड 3। ठीक है, तो ऑप्शन डी देखिए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। और इसको भी देखिए आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए आपको पता है फ्रांकोइस बेनियर मुगल पीरियड के वक्त आए थे और सबसे लास्ट में आए थे, तो ये यानी ऑप्शन 3 सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो वहाँ से देखिएगा तो सिर्फ 3 लास्ट में यही है, बाकी सब में 4 2 1 है, तो यही इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो यही मेरा दिखाने का मकसद है कि एक क्वेश्चन को आप बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हो। एक तो आपको अगर फैक्ट मालूम होगा तो वहाँ से कर सकते हो, फैक्ट नहीं मालूम, आपको ईयर नहीं याद आ रहा, तब आप क्या करोगे, ऐसे मतलब कुछ जो है मैं जैसे बता रहा हूँ वो सब ट्रिक इस्तेमाल करोगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। कॉलम ए है परमानेंट सेटलमेंट, 5 ईयर सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट, इंडियन लॉ कमीशन, लॉर्ड बेंटिंग, हॉल्ट मैकिंजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी कर लिया। 5 ईयर सेटलमेंट किसके साथ जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ जाएगा। परमानेंट सेटलमेंट जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ। अच्छा, महलवारी सेटलमेंट के साथ जाएंगे हॉल्ट मैकिंजी, और लॉर्ड बेंटिंग के टाइम में आपको पता है इंडियन लॉ कमीशन बना था। तो यहाँ से आप जो है ऑप्शन से यहाँ मिला लेना। इसके बाद 36, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। अच्छा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, बुंदेलखंड, जबलपुर, मालवा, गुजरात, अलग अलग रीजन दिया हुआ है। और ये कालाचूरी, चंडेल, चालुक्य, परमार, ये अगर आपको नहीं पता कौन है तो याद रखिए ये इंडिपेंडेंट राजपूत किंगडम्स हैं।
ठीक है ना, जो कि इमर्ज हुए थे उस वक्त के, मतलब जब इंडिया का पॉलिटिकल डिसयूनिटी था इंडिया में, कुछ अराउंड 12-13 सेंचुरी के अराउंड, तब इस वक्त ये लोग इमर्ज हुए थे। तो बुंदेलखंड के थे चालुक्य, और जबलपुर के थे कालाचूरी, मालवा के थे आपके परमार, और गुजरात के थे आपके चालुक्य। तो यहाँ से आप लोग ऑप्शन से मिला लेना। इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। वो ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। वेन डिड इब्न बतूता केम टू इंडिया। तो इब्न बतूता जो वो इंडिया में कब आए थे, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोगों ने जो है आइज ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स, वो जो है वहाँ आपको ये सब जो है मिलेगा भी, आपके बुक में भी होगा, और आई होप कि आपको याद भी होगा। तो ये चीज़ मैं आपसे होमवर्क आपको दे रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है मैं होमवर्क देता हूँ। तो इसका आंसर मुझे कॉमेंट करिएगा आप लोग। चलिए, इसके बाद है आज के सेशन का आखिरी 2 क्वेश्चन। 39, द सिटी बिल्ड फॉर मोहम्मद बिन तुगलक टू स्टे वॉज तो जहाँपना। इसका करेक्ट आंसर होगा व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ दौलताबाद सिटी। तो दौलताबाद सिटी का फॉर्मर नेम था देवगिरी। ये जब मोहम्मद बिन तुगलक जो है यहाँ दौलताबाद सिटी आता है, मतलब देवगिरी आता है, तो इसका नाम चेंज करवा देता है दौलताबाद। तो खैर इसका आंसर क्या होगा, देवगिरी होगा। तो ये रहा आज का 40 MCQs। आई होप के सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। और क्या यहाँ हमने जो है पूरा हिस्ट्री का जो है आपके ABTA का इस साल का हर सेट जो है वो सॉल्व करवा दिया है मैंने। ठीक है, तो कैसा लगा आपको सेशन जरूर से बताइएगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।